देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। उपराष्ट्रपति से बी के सदस्यों की मुलाकात। बुलेटिन की पहली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से नई दिल्ली में उनके उपराष्ट्रपति निवास पर जाकर बी के सदस्यों ने स्नेह भरी मुलाकात की। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी के बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा, राजयोग शिक्षिका बी के हुसैन और बी के नितिका ने उपराष्ट्रपति जी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा होने वाले आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने संस्था के सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी ली तथा उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे विश्व में श्रेष्ठ कार्य कर रही है। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात में राजयोग ध्यान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की गई, जिस पर उपराष्ट्रपति ने माउंट आबू आने की इच्छा भी जताई। नए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से हमारी पहली बार मुलाकात हुई उनके निवास स्थान पर। मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के इतने बड़े विशाल संगठन, जो कि सारे भारत में और सारे विश्व में तीर्थ निर्माण की सेवा कर रहा है, उस महत्वपूर्ण सेवा को बहुत सराहा और कहा कि आज के समाज में जबकि वैल्यूज बिल्कुल नीचे आ गई हैं, आपकी संस्था एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही है। गांधी जयंती पर चर्च से ब्रह्मा कुमारीज का संदेश। बड़े दिल वाले फकीर थे वो, पत्थर की अमिट लकीर थे वो, गोरों की ताकत बांधी थी, गांधी के रूप में आंधी थी। जी हाँ, देश के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जम्मू के सेंट मैरीज कैथेड्रल में शांति और अहिंसा पर इंटर रिलीजियस डायलॉग का आगाज किया गया। इस अवसर पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने शिरकत कर अपने अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता के तौर पर जम्मू कश्मीर में ब्रह्मा कुमारीज के प्रभारी बी के सुदर्शन ने सभा को संबोधित करते हुए अमन, प्रेम और सौहार्द की भावना को बरकरार रखने का संदेश दिया। हम सब रूहें हैं, आत्मा है, सोल है और सब एक है, क्योंकि सबका रूप एक है, रंग एक है बॉडी का धर्म, एक इसके अंदर इसको चलाने वाली एनर्जी का धर्म। वो क्या है? पीस एंड प्योरिटी। दुआओं का दरिया कार्यक्रम से बुजुर्गों का वंदन। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए दुआओं का दरिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओआरसी की निदेशिका बी के आशा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुजुर्गों की दुआएं अथवा आशीर्वाद जीवन को सुखद बनाती हैं। जहां दवा काम नहीं करती, वहां दुआ काम करती है। अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए दूसरे को क्षमा करना, इसमें हमारा कल्याण है। सबको दुआएं दो, सबको दुआएं दो, क्योंकि मैं अच्छी आत्मा हूं, मेरे पास दुआओं का ही, शुभ भावनाओं का ही स्टॉक है। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के लक्ष्मी ने कहा कि हम जो भी सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इसलिए हमें सदैव सकारात्मक रहना चाहिए। तो वहीं दिल्ली सिविल लाइन से समाज सेवी शशि ने अपने दिल के उद्गार सभी के समक्ष रखे। जितने आपके विचारों की उत्तमता, श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी, तो आपका एक एक विचार, क्योंकि जब हम पॉजिटिव विचारों की बात करते हैं तो थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। कई बार अपने आप में जब हम मेडिटेशन करते हैं और पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि कहाँ जाएं, तो मन कहता है कि भाई स्पिरिचुअल लाइन में जाओ। इस आयोजन में दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के तहत सभी के लिए कल्याण की भावना रखने, हर धर्म का सम्मान करने, विश्व शांति के लिए प्रतिदिन योग करने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण का भी संकल्प कराया गया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक लोगों ने शिरकत कर लाभ लिया। अधिक सोचने की आदत के कारण अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं। 90% बीमारियों का कारण मनुष्य का मन ही है।
यह विचार रखे विशेषज्ञों ने जो संस्था के चिकित्सा सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का विषय रहा स्वस्थ जीवन शैली सुस्वास्थ्य की कुंजी। इस अवसर पर मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलकेश जैन, राष्ट्रीय हॉस्पिटल के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप जुल्का, जुपिटर विशेष हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिरुद्ध व्यास और मेदांता हॉस्पिटल की कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे। तो जांच से कभी ना घबराएं, जांच जरूर करवाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आपकी हार्ट प्रॉब्लम को हम समय में पकड़ लेते हैं तो दवाइयों के द्वारा, एंजियोप्लास्टी के द्वारा या सर्जरी के द्वारा जब भी हम इलाज करते हैं तो इसका सक्सेस रेट लगभग 99% है। हम सब यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हम सभी हीलर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर कौन है? जो किसी को हील कर रहा है या जो किसी को इलाज कर रहा है। तो आप अपने परिवारजनों का भी इलाज कर रहे हैं, आप उनको मेंटली भी ट्रीट कर रहे हैं और उनको डाइट के द्वारा भी ट्रीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी जो खराब जीवन शैली है उसका सही जवाब आध्यात्मिकता में ही है, क्योंकि आध्यात्मिकता सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है, वो फिजिकल हेल्थ के लिए भी है। वो हमें अच्छा खान पान भी सिखाती है, अच्छी जीवन शैली भी सिखाती है, अच्छा व्यायाम भी सिखाती है। तो ओवरऑल एक मानसिक और शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ बनने की प्रेरणा देती है। So I think we should teach our children, our young generation, to follow a very disciplined lifestyle and to do the desired work, not extra work. उससे आपकी मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस बनी रहेगी। कार्यक्रम में इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने संपूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा बताते हुए जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाने पर बल दिया। आगे अतिथियों का बैज, दुपट्टा एवं पौधा वितरण कर स्वागत सत्कार किया गया। फिजिकल, मेंटल और सोशल स्वास्थ्य तीनों को ठीक करने के लिए आवश्यकता है स्पिरिचुअली बहुत सशक्त बनने की, और जितना हम स्पिरिचुअली अपने को सशक्त बनाते हैं तो कई बीमारियां हमारी यूं ही खत्म हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में चैतन्य देवियों की झांकी का अनोखा नजारा कोहड़िया स्थित तनाव मुक्ति केंद्र में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन, महापौर राजकिशोर प्रसाद, पार्षद नरेंद्र कुमार देवांगन एवं समाज सेवी एमडी मखीजा ने विशेष शिरकत कर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए सुनते हैं उनके विचार। हम सब यहाँ पर आए और माँ देवियों की दर्शन करके अपने जीवन को तीर्थार्थ करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। माँ दुर्गा को और सभी देवियों को हार्दिक प्रणाम करते हुए आप सभी को भी इस नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आयोजन में प्रभारी बीके रुक्मणी ने परमात्मा शिव से राजयोग की शिक्षा लेकर शक्तियों को धारण करने की अपील की, तो वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिंदु ने दैनिक जीवन में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए राजयोग को अपनाने का आह्वान किया। चैतन्य देवियों के रूप में तपस्या करती हुई सारे विश्व को दिखा रही हैं कि कैसे परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के हम आत्माओं को कैसे ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर हमारे जीवन को ऐसा देवियों के समान बना रहा है। आज जिन शक्तियों की दैनिक दिनचर्या में हमें ज़रूरत होती है वो है एकाग्रता की शक्ति, और ये देवियाँ एकाग्रता की शक्ति का ही प्रतीक है। तो ये सिर्फ देवियाँ, ये बहनें ही नहीं कर सकती, आप सब भी राजयोग के माध्यम से अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर भी सभी बीके सदस्यों के लिए विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम का आगाज हुआ। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने अतिथियों में एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में OUAT के प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपलक, सिद्धांता कंस्ट्रक्शन कंपनी से सुधांशु, डॉक्टर सरोज कुमार मलिक समेत महानुभावों का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में हुए आध्यात्मिक अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। हम इस गेट से गुजरते थे, जब भी किसी के घर या बाजार जाते थे तो इसी रास्ते से हम लोग जाते थे, तो देख कर हमको लगता था कि गेट हमको खींच रहा है ये गेट खींच रहा है, बहुत साल पहले से। और हम ऐसे से सब कोई चले जाएंगे, मैं पीछे घूम के गेट को देखती रहूंगी कि इसके भीतर क्या होता है, क्या होता है। जो बस एक जवाब मिलता था।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।